स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अगर उसका 25% भी पकड़ा तो 25 करोड़ रुपए हमको मिलने वाले। और अगर आप 25 कोटी जीएसटी के हिसाब से हमको देते हैं तो कोई भी नगर पालिका सरकार के पास पैसे मांगने नहीं आएगी, ऐसा मैं कहता हूं। और मैं कहता हूं कि आप मेरी बातों को अमल बदलानी करें। अध्यक्ष महाराज, दूसरी बात, अध्यक्ष महाराज, 7वां वेतन लागू नगर पालिकाओं को लागू हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं आपका। लोगों को पैसे मिल रहे, कर्मचारियों को पैसे आ रहे, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। प्रमोशन इसलिए नहीं हो रहा है कि दूसरी संस्थाओं को 10, 20, 30 साल के रूपरेखा में उनका प्रमोशन होता है, लेकिन नगर परिषद को 12, 24, 36 साल के इस क्राइटेरिया में दिया जाता है, जो कि मुश्किल है। मेरी विनती है, जो दूसरे इंस्टीट्यूट को आप 10, 20, 30 साल के स्वरूप में जो पदोन्नति देते हैं वो इनको दिया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें बन रही है, सीओ का प्रमोशन हो रहा है, तो कर्मचारियों के थ्रू नगर परिषद का सीओ होता है, जिसका कोटा 50% है, लेकिन आज तक सिर्फ 20% नगर कर्मचारियों से सीओ बने। मेरी गुजारिश है कि 50% भी आप इसके अंदर करेंगे तो नगर परिषद, हर नगर पंचायत को, हर नगर परिषद को नगर सेवक मिलेंगे, ऐसे मेरी तरफ से कहता हूं। दूसरी बात, अध्यक्ष महाराज, जो समृद्धि मार्ग किया गया है उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं कि इतना बड़ा समृद्धि मार्ग हुआ है और उद्घाटन सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के हाथ से हुआ है, लेकिन उसका उद्घाटन पहले भी हो चुका है। अब आप बोलेंगे पहले कैसा हो चुका है? पहले इसलिए हो चुका है कि जो दशहरे का मेळावा था, उस मेळावे के लिए 400 गाड़ियां एक साथ जालना शहर से निकली और उसका उद्घाटन हुआ है, और तकरीबन 12 गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए, यानी पनौती पहले लग गई। मैं इसलिए कहता हूं कि जिन लोगों ने वो वहां इलीगली, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, जिन लोगों ने इलीगली 400 गाड़ी लेके गए उन पे गुन्हे दाखिल किया जाए, ये मैं आपके सामने कहता हूं। समृद्धि के बारे में ये जरूर कहूंगा कि इसके अंदर जो स्टील उपयोग किया गया, जो सीमेंट उपयोग किया, जो डस्ट उपयोग किया, वो निकृष्ट दर्जे की है। आपको सुने, मेरी बात सुनने के बाद बोलना। आप जो स्टील होता है प्राइमरी स्टील होना चाहिए। मैं जिस उद्योग से आया हूं, मैं जहां रहता हूं, वो स्टील मार्केट है बहुत बड़ा महाराष्ट्र का। प्राइमरी स्टील यानी गौण खनिज से जो मिलता है वो स्टील आपने वापरना चाहिए। आपने सेकेंडरी वापरे, जालना शहर के अंदर जितने मिले ये स्क्रैप से बने हुए स्टील वापरे, जिनकी लाइफ 50 से 60 साल नहीं रहती। आपने वो गलत काम किया, जिसकी जो पुल की लाइफ 100 साल होना चाहिए, वो पुल की लाइफ सिर्फ 50 से 60 साल के ऊपर नहीं। ये क्या समृद्धि है साहब? आप स्टील वही बी ग्रेड का वापर रहे, सीमेंट बी ग्रेड का वापर रहे, डस्ट बी ग्रेड का वापर रहे, तो आप बोल रहे हम किसके? और मैं तो और एक नई बात हुई साहब इस बारे में कि जो गुवाहाटी को गए उनको मिले खोके, जो गए गुवाहाटी को उनको मिले खोके, और जो रोते रोते आए उनको मिले नाके। हाँ, मैं बराबर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे शहर में जो ठाकरेगढ़ में रोते रोते गया, ये पूरे नाके उनको मिले। पूरे आपके शिरडी से लेके नागपुर तक नाके उत्तर को मिले, आरोप है। और मैं प्रूफ कर रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं कल सवेरे राजीनामा दूंगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं मैं सवेरे राजीनामा दूंगा। लेकिन आप लोगों ने, आपके कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए आपने समृद्धि का उपयोग किया है, और जो भी नाके दिए गए इलीगल दिए गए। और आप सम्माननीय सदस्य महाराज, अगर मैं गलत हूं तो मैं कल सवेरे राजीनामा देता हूं। इफ आई एम रॉन्ग, मैं कल रिजाइन करता हूं। जो सही है वो बात कर रहा हूं। सभागृह के बाहर जो हो तो बोलना था क्या? तुम इलीगल करिए, कुछ भी छुपा नहीं है क्या? अरे तुम्हारे इतना क्या दर्द जो हुआ है, इसका मैं विरोध करता हूं। और मैं आखरी, चुकीचं असेल तर कडून काढण्यात येईल। चुकीचा काही नाही, जे बरोबर बोललो मी, तुम्ही तपासून घ्या। मी जर चूक बोललो तो उद्या राजीनामा देईल, गलत असेल तर उद्या राजीनामा देईल मी। अध्यक्ष महाराज, मेरी और एक विनती है, सिर्फ 2 मिनट, और एक विनती है। जो नांदेड़ से जालना समृद्धि दिए जा रहे हैं वो शंकर राव जी चौहान इनके नाम से किया जाए, ये मेरी प्रमुख मांगनी है। दूसरी मांगनी मेरी ये कि ये तो आपके हाथ में नहीं है, गडकरी साहब ने घोषणा की है पूना से लेकर औरंगाबाद तक 6 पदरी गाड़ी। मेरी रिक्वेस्ट है, जालना ड्राईपोर्ट है, जालना स्टील मंडी है, मेरी विनती है कि सभागृह ने ये ठहराव गडकरी जी को भेजना चाहिए कि औरंगाबाद से जगह जालना से पूना किया जाए।